हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तो नया चैप्टर है हमारे सामने है स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारा कुछ लगभग देख लिया था, ठीक है ना। कंपाउंड एंगल्स क्या है, डबल एंगल मतलब डबल एंगल से सिंगल एंगल में कन्वर्जन, सिंगल से डबल में कन्वर्जन, ठीक है ना। अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का एंगल सम में है तुमको प्रोडक्ट में कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्रोडक्ट में तुमका एंगल सम में कैसे फाइंड करेंगे, मतलब सम एंड प्रोडक्ट सारा कुछ हम डिफरेंस एडिशन सब हम जो भी था जितना भी था सारा रिलेटेड हम देख लिए थे। फिर लास्ट में कुछ कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में भी हम लोग देखे थे, ठीक है ना। और सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो गया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर स्ट्रेट लाइन से। तो हमारा नया चैप्टर है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन बेसिकली देखो, स्ट्रेट लाइन क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का स्टार्टिंग यहां से होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसे इसमें बहुत सारा टॉपिक्स आएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेट लाइन एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक चीज हम देखेंगे, जैसे लोकस क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे, और शिफ्ट ऑफ ओरिजिन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं लोकस के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का लोकस। तो बेसिकली लोकस क्या होता है हमें ये समझना होगा लोकस के बारे में, ठीक है ना। तो देखो लोकस को इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि मतलब किसी प्लेन में, ठीक है ना, वो सारे पॉइंट का सेट, किसी प्लेन में बहुत सारे पॉइंट का सेट जो कि एक पार्टिकुलर ज्योमेट्रिकल कंडीशन को क्या कर रहा हो, सेटिस्फाई कर रहा हो। समझ में आ रही बात। अगर डेफिनेशन वाइज हम देखें, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे देख करके मैं तुम्हें ये चीज समझाऊंगा कि लोकस क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। तो देखो यहां से लोकस को अगर इसके डेफिनेशन की बात करें हम तो क्या लिख सकते हैं, लोकस इज द सेट ऑफ all points in a plane which satisfies some geometrical condition, अब इसका मतलब क्या होगा, सेटिस्फाई सम ज्योमेट्रिकल कंडीशन, समझना है यहाँ पे। अब जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल हम तुमको देते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें हम तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे मान लो तुमसे कोई पूछे लोकस ऑफ अ पॉइंट, ध्यान देना, लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट from a fixed point, देखो फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट भी बोल सकता है, और मान लो फिक्स पॉइंट की जगह पे बोल दिया 5 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन, फिक्स पॉइंट बोल सकता है या ओरिजिन भी बोल सकता है, सपोज मान लो, ठीक है ना। चलो समझाने के लिए हम ओरिजिन ही कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। मतलब उस पॉइंट का लोकस बताओ जो कि ओरिजिन से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। ओके, तो अब ध्यान दो यहाँ पे ओरिजिन को ओ से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0 होता है, ठीक है ना। अब ध्यान दो यहाँ पे जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछे, सॉरी जिस पॉइंट का लोकस पूछे, ठीक है ना, जिस पॉइंट का लोकस पूछे ऐसा पॉइंट जो वो मतलब ओरिजिन से 5 यूनिट का डिस्टेंस हो, 5 सपोज मान लो उसको मान लेते हैं पी, और डिस्टेंस कितना है 5 यूनिट, ठीक है ना। तो जो जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना होता है बेसिकली उसको हम मान लेते हैं एच कॉमा के, क्या मान लेते हैं एच कॉमा के मान लेते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि ये जो फिक्स पॉइंट है ओरिजिन उससे इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है, तो बताओ इस पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो अब ध्यान दो,
अब सिंपल यहाँ पे ओपी डिस्टेंस जो है, ओपी डिस्टेंस हमें 5 यूनिट के बराबर दे रखा है और हम डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो हम लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ एच माइनस जीरो यानी कि एच स्क्वायर प्लस के माइनस जीरो यानी कि के स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये है 5 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, दोनों तरफ जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 25। और फाइनल इक्वेशन जो भी फाइनल इक्वेशन आए वहां पर h को रिप्लेस कर दो तुम x से और k को रिप्लेस कर दो तुम y से। तो देखो तुम्हें इक्वेशन क्या मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। यानी कि जो उस पॉइंट का लोकस है तुम्हें एक सर्कल मिलेगा। ये किसका इक्वेशन, एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस 5 के बराबर है। समझ में आ रही बात ना, यानी कि ये जो पॉइंट है देखो यहां से, चलो इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सेंटर था ओरिजिन जिसको 0,0 जिसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है ना। इससे बोला था 5 यूनिट के फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट पी था, तो 5 का डिस्टेंस देखो, सारे इतना डिस्टेंस से सारे पॉइंट को तुम ऐड कर दोगे, देखो ध्यान से यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। दिख रहा है क्या, जो कि सर्कल का इक्वेशन देखो ये होगा, इसका सेंटर 0,0 होगा और इस सर्कल का रेडियस यहाँ से 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 हर जगह से इसका डिस्टेंस क्या होगा 5 5 5 5 5 यूनिट होगा। यानी कि वो सारे पॉइंट जो है ना, वो सारे पॉइंट जो इस फिक्स पॉइंट से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं, वो सारे पॉइंट है ना, अगर सबको मिला दो तो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। यानी कि पॉइंट जो है P, इसका जो लोकस होगा क्या होगा, एक सर्कल का इक्वेशन होगा जिसका रेडियस 5 होगा और सेंटर 0,0 होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। ये है हमारा लोकस। वीडियो पॉज करके लिखो, तब तक आते हैं हम अगले टॉपिक पे, ठीक है ना। तो वो समझ में आया, वो एग्जाम्पल कैसा था, ओरिजिन से एग्जाम्पल था, ओके ना। तो दूसरा एग्जाम्पल अगर ले हम इसका, अब जैसे मान लो कोई पॉइंट है, जैसे मान लो पॉइंट P है 1,2, ठीक है ना। इस पॉइंट P 1,2 से हमें उस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। जैसे मान लो एक मिनट, ये जो इसको O मान लो, ठीक है ना, और इसको P मान लो, ठीक है। और O से ये जो पॉइंट P है ये मान लो 5 या इसको मान लो 4 या 3 यूनिट मान लो। डिस्टेंस क्या है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे इस फिक्स पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, हमें इसका लोकस फाइंड करना है। तो सिंपल यहां पर अब क्या करेंगे हम, देखो पॉइंट P को एज्यूम कर लो तुम H, K, पॉइंट P को क्या एज्यूम कर लो H, K, और लास्ट में ध्यान देना है कि H को रिप्लेस करना है X से और K को रिप्लेस करना है Y से, क्योंकि कोऑर्डिनेट में सबसे पहले X आता है बाद में Y आता है। तो X H क्या है यहाँ पे X, K क्या है यहाँ पे Y, लास्ट में रिप्लेस कर देना, ठीक है ना। अब देखो, अब इस पॉइंट का जो लोकस होगा क्या होगा, देखो ये पॉइंट H, K 1,2 है और इनका बीच का डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट है। तो चलो ओपी लेंथ फाइंड करें हम, ओपी लेंथ फाइंड करते क्या होगा, H-1 का स्क्वायर प्लस K-2 का स्क्वायर अंडर रूट, और ये किसके बराबर है 3 के बराबर है। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो H-1 का स्क्वायर प्लस K-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और क्या बोला था मैं कि H रिप्लेस करना है X से और K को रिप्लेस करना है Y से। तो देखो इक्वेशन क्या हो जाएगा, X-1 का स्क्वायर प्लस Y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। देखो ये भी तो एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ में आ रही है बात है, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना, जिसका सेंटर 1,2 होगा और रेडियस क्या होगा 3 के बराबर होगा। एक चीज का सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, एक H, K जो तुम मान रहे हो ना, तो एक बार फिर से बोल दे रहे हो, H को रिप्लेस करना है X से और K को रिप्लेस करना है Y से, ठीक है ना। तो जो फाइनल इक्वेशन होगा वो मतलब लोकस जो भी होगा वो एक सर्कल के इक्वेशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये भी एक सर्कल ही होगा। समझ में आ रही बात ना, ठीक है, समझ में आ गया लोकस। तो जल्दी करो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, ठीक है। तो अब लोकस समझ में आ गया, उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें अच्छे से, ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो अगला जो टॉपिक है
वो है तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, ध्यान देना, अलग टॉपिक की बात करें हम तो क्या है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, मतलब सिंपल बेसिकली क्या मतलब टॉपिक कहना चाह क्या रहा है, मतलब ओरिजिन को ही शिफ्ट कर दिए तो क्या कंडीशन हो सकता है, चलो देखते हैं। ठीक है ना, अब जैसे मान लो, ध्यान ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, मान लो ये है x1, या छोड़ो x1 y नहीं, चलो x मान लो, इसको सिंपल y मान लो। ठीक है ना, अब इसका जो ओरिजिन होगा देखो यहाँ पर होगा ओरिजिन o, जो कि 0,0 होगा। ठीक है, ओके। अब सिंपल शिफ्टिंग ओरिजिन क्या कहता है कि हम ओरिजिन को ही उठा करके शिफ्ट कर दिए, ओरिजिन को ही उठाए, देखो ध्यान से देखो, ओरिजिन को चलो शिफ्ट करते हैं। अब जो नया एक्स एक्सिस बना ये तुम्हारा एक्स डैश, और मान लो इतना इधर से ये वाई गया। ठीक, तो ये क्या बन गया, वाई डैश। अब जो नया ओरिजिन है ना, देखो नया ओरिजिन कहाँ पे, नया ओरिजिन जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे होंगे 90 डिग्री, देखो ये है ओरिजिन, इसको मान लो ओ डैश। अब जो ओरिजिन नया होगा क्या उसका भी कोऑर्डिनेट 0,0 होगा क्या, नहीं, क्योंकि देखो ना ये तो इनके प्लेन में आ गया ना ओरिजिन, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते जो ओ डैश है हमारा उसको मान लेते एच कॉमा के मान लेते, ठीक है, एच कॉमा के मान लेते। अच्छा, अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट P हम एज्यूम करते हैं, जैसे मान लो x कॉमा वाई है। ठीक है ना, पॉइंट P हम एज्यूम करते हैं x कॉमा वाई, किसके रिस्पेक्ट में, इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस ओ डैश ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट P होगा इसको अगर हम मानते हैं थोड़ी देर के लिए कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y। अब कैपिटल X कॉमा कैपिटल Y हम माने पॉइंट P को किसके रिस्पेक्ट में, इस ओरिजिन के, शिफ्टेड ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, अब ध्यान दो, ये जो ओ डैश हमारा नया शिफ्टेड ओरिजिन है ये H कॉमा K है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ओरिजिन है इधर से H चला होगा और इधर से कितना चला होगा, इधर से K चला होगा, तभी तो यहाँ H कॉमा K पहुंच गया करके। ठीक है, अब ध्यान दो, अब देखो, यानी कि ये जो x है, x को अगर हम पूरे इनके, मतलब ये शिफ्टेड ओरिजिन और उसके रिस्पेक्ट में जो नया कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, h और कैपिटल H कॉमा K और कैपिटल S कॉमा Y के टर्म में अगर P पॉइंट को हम मतलब स्मॉल x और जो Y कोऑर्डिनेट है उसको लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब जो पॉइंट P है, पॉइंट P है, स्टार्टिंग में स्मॉल x कॉमा Y था, वो कहां से था, इसके रिस्पेक्ट में यहां से था। ठीक है ना, तो ये जो स्मॉल x है और स्मॉल x है ये क्या है, और स्मॉल x जो भी पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूरा जितना मतलब x में गया और जितना y में गया, यानी कि x में अगर इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिखें, ठीक है ना, तो मान लो कि यहां से यहां तक क्या होगा, ये x डिस्टेंस होगा और यहां से यहां तक क्या होगा, ये कैपिटल y डिस्टेंस होगा, तभी तो इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट x कॉमा y हुआ यहाँ पे। ठीक है ना, ओके। अब ये कितना शिफ्ट हुआ, यानी कि देखो x में, मतलब x में, x एक्सिस में ये कैपिटल X और ये कैपिटल H, ठीक है, सॉरी स्मॉल h, यानी कि ये प्लस ये, यही तो है स्मॉल x। अगर हम ओरिजिन मतलब जो स्टार्टिंग में ओरिजिनल ओरिजिन था 0,0 से कंपेयर करें तो x को हम लिख सकते हैं क्या, कैपिटल H प्लस x, मतलब ऐसे h प्लस कैपिटल x, यही है हमारा स्मॉल x। ठीक है ना, और स्मॉल y को हम क्या लिखेंगे, स्मॉल y को लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, y में कितना गया, k, ठीक है ना, और ये कितना है, कैपिटल Y, यही तो होगा और स्मॉल y, यानी कि इसको लिख देंगे हम, क्या लिख देंगे, k प्लस कैपिटल Y। देखो ये हो गया स्मॉल x, h और कैपिटल X में रिलेशन, ये हो गया स्मॉल y के और कैपिटल Y में रिलेशन, यानी कि यहां से हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या, कैपिटल X को लिख सकते हैं क्या, x माइनस h
और कैपिटल वाई को लिख सकते हैं क्या? क्या लिख सकते हैं? वाई माइनस के। ये रिलेशन तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है ना? ये रिलेशन तुम्हें याद रखना होगा, ठीक है? क्लियर है? तब तक आराम से इसको लिखो। ये समझ में आ रहा है तुम्हें? ये क्या है? एक्स, ये देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये एक्स, ठीक है ना? और ये वाई क्या है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? कैपिटल वाई। और ये ऑलरेडी कैप के ऊपर गया है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वाई प्लस के, ठीक है ना? ये क्या है? कैपिटल एक्स, और ये क्या है? कैपिटल एच, सॉरी स्मॉल एच, ठीक है ना? तो टोटल ये जो डिस्टेंस होगा स्मॉल एक्स क्या होगा? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, मतलब इतना प्लस इतना। देखो वहां पे लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है ना? तो ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और के बीच में कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स और एच के बीच में, ठीक है ना? ये रिलेशन याद रखो, ठीक है? लोकस हो गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो गया, ठीक है? चलो अब इसके बाद तब तक आराम से वीडियो को पॉज करो और पॉज करके लिखो तुम, ठीक है ना? फिर हम आते हैं कुछ क्वेश्चन पे, इन दो टॉपिक पे बेस्ड, ठीक है? ठीक है, तो वो टॉपिक समझ में आया तुम्हें अच्छे से? चलो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस उसी टॉपिक पे बेस्ड। तो एक्सरसाइज 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने। क्वेश्चन क्या बोला? इफ ए कोऑर्डिनेट 1,3 दे रखा है एंड बी कोऑर्डिनेट 2,1 दे रखा है, बोल रहा है आर पॉइंट्स, ठीक है? ये सब पॉइंट्स है। देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट पी सच दैट पी ए इक्वल टू पी बी। तो हमें उस पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है जहां से ए और बी का डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, ठीक है ना? तो सबसे देखो स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल। हम जिस पॉइंट का, किसका पॉइंट फाइंड करना है, सॉरी किस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है? पॉइंट पी का लोकस फाइंड करना है, ठीक है ना? तो जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उस पॉइंट को क्या मान लो? एच कॉमा के मान लो। तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट पी इज एच कॉमा के। थोड़ा देर के मान लेते पॉइंट पी क्या है? एच कॉमा के है, ठीक है? ओके, अब बोल रहा है कि पी ए इक्वल टू पी बी है। पी ए इक्वल टू पी बी है, तो चलो पी ए डिस्टेंस फाइंड करते हैं। पी ए क्या होगा? पी ए मतलब पी पॉइंट कितना है? एच कॉमा के, ठीक है ना? एंड ए पॉइंट कितना है? 1,3। तो हमें पी ए डिस्टेंस फाइंड करना है, पी और ए के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सिंपल यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, तो पी ए डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? पी ए डिस्टेंस होगा अंडर रूट ऑफ एच माइनस वन का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर। ये पी आ गया। इन द सेम वे हम अगर पीबी डिस्टेंस फाइंड करें तो पीबी डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट पी क्या है? देखो एच कॉमा के, एंड पॉइंट बी क्या है हमारे पास? 2,1। तो पीबी क्या होगा? पीबी h-2 का स्क्वायर प्लस, देखते जाओ, k-1 का स्क्वायर क्या होगा? k-1 का स्क्वायर। अब बोल रहा है ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे कि P इक्वल टू पी है, सिंपल, यानी कि दोनों लेंथ क्या है? सेम है। तो चलो यहां से कर दो P इक्वल टू पी, ठीक है ना? P क्या है? अंडर रूट ऑफ h-1 का स्क्वायर प्लस k-3 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीबी क्या है? पीबी यहाँ पे देखो पीबी है h-2 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर, ठीक है? और स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो रूट हट जाएगा, या रूट को डायरेक्ट भी हम कट कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये क्या आ गया हमारे पास? देखो ध्यान से, यहाँ पे आ गया h-1 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h-2 का स्क्वायर प्लस k-1 का स्क्वायर। अब क्या कर दो? सबको एक्सपेंड कर दो अलग अलग, मतलब इसको स्प्लिट कर दो, तो क्या होगा? ये लिखा हुआ है h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस ये लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k इज इक्वल टू, अब देखो इसको एक्सपेंड करो तो क्या लिखा हुआ है? एच स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। क्लियर है? ओके, अब देखो यहां से कुछ कुछ टर्म कैंसिल हो रहा है। एच स्क्वायर खत्म, के स्क्वायर खत्म। इधर क्या बचा? चलो यहां पे लिख रहे हैं, ध्यान दो। क्या बचा? 1 और 9 क्या हो जाएगा? 10। 1 और 9 क्या हो जाएगा? 10, ठीक है? ये -2h और -6k, -2h -6k इक्वल टू, इधर 4 + 1 क्या हो जाएगा? 5, और -4h -2k
-4h -2k। ओके, अब क्या करो, सारे वेरिएबल को एक तरफ कर दो, सारे कांस्टेंट को एक तरफ कर दो, ठीक है ना। तो सबको एक वेरिएबल को उठा के इधर लाओ, कांस्टेंट को उधर भेज दो। तो देखो -2h इधर है और इधर -4h, ये -4h इधर क्या बन जाएगा, +4h बन जाएगा। +4h -2h क्या बचेगा, 2h। ओके, ये -6k है और ये -2k है, ये -2k इधर आया तो क्या बन जाएगा, +2k बन जाएगा। +2k -6k क्या बन जाएगा, -4k। और ये 5 है, ये 10 है, 10 उधर जाए क्या बन जाएगा, 5 -10 क्या बन जाएगा, -5। ठीक है, अब हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 2h -4k + 5 = 0। और हम क्या बोले थे तुमसे, h को रिप्लेस कर दो x से और k को रिप्लेस कर दो y से, ठीक है ना। तो देखो क्या बन गया, 2x - 4y + 5 = 0, यानी कि ये किसका इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। फिलहाल यही लोकस हो जाएगा उस पॉइंट का, उस पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, 2x - 4y + 5 = 0। ठीक है, आराम से वीडियो पॉज करके लिखो, तब तक आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बोल रहा है a है -5,2, b है 4,1। अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट p विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम a एंड b। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन, वहां पर दिया हुआ था p = pb लिख के दे रखा था और यहाँ पे लैंग्वेज को फॉर्म में दे रखा है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गया है। देखो तुम चाहो तो इसका सॉल्यूशन तुम उस क्वेश्चन के थ्रू भी कर सकते हो। ए कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -5,2, ठीक है ना। बी कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 4,1, ठीक है। तो और पॉइंट पी का लोकस बोल रहा है, तो पॉइंट पी को मान लो तुम h, k, ठीक है ना। और वो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, यानी कि जो पॉइंट है ना ए और बी से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो देखो ये इसका कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको पॉइंट पी मान लो, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, h, k होगा, ठीक है। और ए यहां पे है, मान लो ए है कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, -5,2। बी यहां पर सपोज मान लो, ठीक है ना, जीपी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, 4,1। अब बोल रहा है कि ए से इक्वी डिस्टेंस, यानी कि ये पी ए और ये क्या पीबी, यानी कि यहां पर भी क्या करना है, पी ए = पीबी। सिंपल करके देख लेना, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। और ये चीज हम पहले क्वेश्चन में बताए थे, वहां पर ये करके दे रखा था, यहाँ पे इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि तुम कर लोगे ये, ठीक है ना। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर ये आंसर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है ना। बाकी मेथड वही रहेगा, एकदम सिंपल, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, पीए और डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो पीबी फाइंड करने के लिए, दोनों को इक्वेट कर दो, रूट रूट खत्म हो जाएगा, वही सेम इक्वेशन आएगा, बस कोऑर्डिनेट उसका वैल्यू क्या है, थोड़ा सा अलग अलग है, ठीक है ना। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले दिन अगले कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। ओके, तब तक चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।